ओम शांति। पहले सभी बाबा को बुलाएंगे भट्टी में, ओपनिंग कराएंगे ना बाबा से। चलो रेड लाइट करें भाई। बाबा का आह्वान करते हैं, ले चलेंगे बुद्धि को परम धाम। स्थिर करें अपनी बुद्धि को शिव बाबा पर, महाज्योति। ज्ञान सूर्य, उनकी आभा दूर दूर तक फैली है। प्यार से बातें करें। हे खुदा दोस्त, मेरे जीवन साथी, मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारे निमंत्रण पर बाप दादा दोनों आ गए सामने। अपने सामने देखें बाप दादा को, उनका बहुत तेजस्वी रूप, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और आशीर्वाद दिया, बच्चे सदा सुखी भव। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। सभी संकल्प करेंगे, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। करेंगे संकल्प। मैं उस सब कुछ में क्या क्या आता है वो थोड़ा कह दूं, कि केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा। सब कुछ लेना, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। नहीं तो मुझे बाबा से लेना है जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य, किसी जन्म में भी कोई कमी न पड़े, धन धान भी भरपूर रहे, सफलता भी बहुत अच्छी मिले, परिवार भी बहुत अच्छे मिले हर जन्म में, सुख संपदा सब बहुत अच्छी हो, कलयुगन तक। समझ रहे? कलयुगन तक
ये नहीं कलयुग में सब कुछ खो दिया, ऐसा नहीं। बाबा ने कभी कहा था तुम्हारी राजाई त्रेता में समाप्त नहीं हो जाती, वो द्वापर में भी और कलयुग तक भी चलती रहती है। तो हमारा भाग्य इतना सुंदर हो। दूसरा, लेना है बाबा से सर्व शक्तियों का खजाना, जिस पर बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चला दी है 4 दिन पहले। याद दिला दूं आपको 1 मिनट में। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हो, अंग्रेजी का शब्द है, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी जो शक्ति है जिसके बाहर कुछ नहीं है, उसकी तुम संतान हो। बाबा ने दिव्य जन्म देते ही तुम्हें सारी शक्तियां दे दी हैं। और बहुत अच्छे शब्द जो मुझे बहुत याद रहने लगे उस दिन से, ये सारी शक्तियां तुम्हारी परमात्म प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी संपत्ति, संपदा। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा से मुझे पूरे कल्प के लिए शक्तियां लेनी हैं। देखो आजकल कंप्यूटर का, मोबाइल का जमाना है ना। मोबाइल पूरा चार्ज है तो खुले दिल से यूज करते हैं ना। और मान लो 10 डिग्री 10% ही रह गया तो सोचेंगे ना भाई बचा के रख लो इमरजेंसी के लिए, कहीं अचानक कॉल करना पड़ जाए, किसी का आ जाए तो थोड़ा बचा के रखो। कलयुग में यही तो हुआ है अंत में। लेकिन मनुष्य अपनी शक्तियों को बचा ही नहीं पा रहा है, तेजी से नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए भय, चिंताएं, तनाव, परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं बहुत हैं, पर मनुष्य का मन कमजोर बहुत है। अभी एक माता कह रही मुझे 2-3 दिन पहले, फोन किया, मेरे साथियों को फोन करते हैं, रुपेश को करेंगे, जोगी को करेंगे और 2-3 हैं। क्या समस्या है बहन जी? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मेरी 1.5 साल की लड़की मुझे बहुत तंग कर रही है। माताएं जानती हैं 1.5 साल के बच्चे में क्या और दम होता है। मैंने कहा 1.5 साल की बच्ची तुम्हें तंग कर रही है? मेरी तो समझ में नहीं आता। कहा बहुत तंग करती है। मैंने कहा तंग करती है या तंग होती हो? सोच लो। अब वो भी सोचने लगी। अब बच्चे बिस्तर गंदा कर देंगे, माँ तंग होने लगे तो काम चलेगा? बच्चे रोए चिल्लाएंगे, पैर फेंकेंगे, हाथ पैर ऊपर नीचे करेंगे, तंग होंगे? आनंद लेना होता है बच्चों की, तो ये होती है ना। तो मनुष्य कमजोर होने के कारण तंग होता है, तंगी उतनी होती नहीं है। हमें बाबा से इतनी शक्तियां लेनी हैं कि 5000 साल तक भरपूर रहें। बोलो क्या इरादा है बहनों का? लेंगे या थोड़ी से काम चल जाएगा? लेंगे सभी। तीसरी बात, बहुत सुंदर समय है जब भगवान हमें प्यार कर रहा है। आप सब माता पिता ज्यादा बैठे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं आप सबको पता है। वो हमारा सच्चा माता पिता हमें बहुत प्यार कर रहा है। भरपूर प्यार लेना है। और जो इस समय, अब ध्यान से सुन लेंगे, जो इस समय परमात्मा प्यार बहुत प्राप्त कर लेंगे, जन्म जन्म उन्हें संबंधों में प्यार मिलेगा।
जो आजकल बहुत कमी हो गई है कलयुग के अंत में। सबसे बड़ी कमी हो गई है प्यार की। विकार रह गए, स्वार्थ रह गया, धन संपदा ही सब कुछ है ये रह गया, सच्चा प्यार खत्म हो गया। तो बाबा से संपूर्ण प्यार लेना है। बाबा से हमें लेना है गुणों का खजाना, ताकि ये गुण पूरे कल्प हमारे साथ चलें। संतुष्टता बहुत बड़ी चीज, बहुत मूल्य चली है। संतुष्ट इतने हो जाएं संगम युग पर कि जन्म जन्म संतुष्ट रहें। हमें लेना है बाबा से। मुझे एक चीज बहुत प्रिय लगती है इस जीवन में, बाबा ने हम सबको एक बहुत बड़ा टाइटल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। उसका अभ्यास ब्राह्मण आत्माएं बहुत कम कर रही हैं। जरा बढ़ाएंगे आज से। तुम दाता, विधाता, वरदाता हो। भगवान के टाइटल हैं तीनों, ब्रह्मा के टाइटल हैं तीनों, और उन्होंने ये टाइटल अपने बच्चों को भी दे दिए हैं। तो हर जन्म में हम दाता बनकर रहें, और वो वरदान हमें तब मिलेगा जब इस जन्म में अब हम दातापन का अनुभव करेंगे। देना ही देना, लेने की कोई इच्छा नहीं। और सब याद रखेंगे, जिसको लेने की इच्छा नहीं होती उसे देने वाले बहुत आ जाते हैं। और जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, सोचो, जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, इच्छाएं आगे भागती जाती हैं, वो पीछे भागते ही रहते हैं। इच्छाओं को पकड़ नहीं पाते, पूर्ण नहीं कर पाते। तो संकल्प करें आज, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। खुशी का खजाना जिस पर बहुत मूल्यां चली हैं, चिंतन करो मेरे साथ। यदि भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो संसार में कौन रहेगा? बात करो अपने से। यदि भगवान के बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो संसार में कौन खुश रहेगा? बहुत बड़ी चीज मिल रही है संगम युग पर, परमात्म सुख, जो उसके पास रहने से मिलता है, जो उसकी आज्ञाओं पे चलने से मिलता है, जो उसकी मूल्यों से मिलता है, वो हम कितना ले रहे हैं। तो सभी संकल्प कर दें, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। करो मेरे साथ चिंतन, बिल्कुल शांत में बैठ जाओ, भक्ति में। हम भगवान से मांगते आए, पता भी नहीं था मिलेगा या नहीं। नहीं, ठीक है, पता भी नहीं था कि मिलेगा या नहीं। पता भी नहीं था वो हमारी बात सुनता भी है या नहीं, हमारी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। भगवान क्या है इसका भी नहीं पता था। कभी इधर जाते थे, कभी उधर, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए। अब वो अपनी ओर से सब कुछ देने आया है। करें अपने से बात, मुझे सब कुछ लेना है। ये अवसर चूक न जाए, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। सोच लो सभी, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। ये स्वचिंतन है। ऐसी बातें स्वयं से करते रहना चाहिए, ताकि स्वयं को स्वयं हम प्रेरणा देते रहें। ढीलापन उनको आता है जो खुद को स्वयं नहीं जगाते। खुद को जगाएं, बहुत बड़ी कला है ये।
मैं कई बार सुना है अपनी क्लासेज में। 69 में 69 में जब मेरा किचन में आने का पहला समय था, मैं अप्रैल 1969 में किचन में आ गया मधुबन में। उससे पहले अलग अलग सेवाएं होती, छोटी छोटी कई काम होते थे। मुझे योगी भव का वरदान मिल गया बाबा से, इसलिए मैं ये नहीं कहता योगी मैं बना हूं। मोटे शब्दों में कहूं तो मुझे किचन ने बनाया है, और उससे आगे के शब्द बाबा ने बनाया, वरदान दिया, कुछ शब्द दिए मुझे, कुछ बोला, कुछ दृष्टि दी थी, प्रैक्टिकल, ऊपर से नहीं, नीचे से ही साकार में आकर। तो मैं 69 में हर हफ्ते एक चीज लिखा करता था। उन दिनों डायरी नहीं होती थी, यज्ञ कोई भरपूर नहीं था, साधारण। तो मुरलियों के जो कागज खराब हो जाते थे ना, एक तरफ छप गया दूसरी तरफ खराब हो गया, वो हमें मिल जाते थे। उन पे हम लिखते थे मुरलियाँ भी, और जो कुछ हमें लिखना है, चार्ट भी। तो मैं लिखता था, मैं समर्पित क्यों हुआ हूं। और ये एक संकल्प मेरे लिए बहुत सुंदर चीज बन गया था। जरा भी परचिंतन चला, अंदर से आवाज उठती थी, तुम इसलिए समर्पित हुए हो क्या? तुमने पढ़ाई इसलिए छोड़ी है बीच में? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा प्यार लौकिक पढ़ाई से था, बाकी किस चीज से प्यार नहीं था, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों से बहुत प्यार था। जरा भी दूसरों पर दृष्टि गई, दूसरों को देखा, अंदर से आवाज आती थी, तुम समर्पित दूसरों को देखने के लिए हुए हो। लौकिक पढ़ाई में तो किसी को देखते ही नहीं थे। तो बहुत मजा आया। 69 का साल ही 8 मास, अप्रैल से 8 मास मेरे जीवन के सबसे सुखद वर्ष, वरदानी वर्ष, बाबा के समीप ले जाने वाले वर्ष, और योग की ऊंचाइयों पर मुझे ले जाने वाले वो 8 मास थे। तो अपने से बातें करेंगे। मैंने पूरा साल किया होगा, हर हफ्ते। क्यों आए हो यहाँ? क्यों छोड़ दिया तुमने? दुनिया में तो हमारे पास कुछ था नहीं, हम तो छोटे से थे, किसान परिवार से। किसान कोई उन दिनों साहूकार नहीं होते थे, आजकल तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन उन दिनों नहीं होते थे। तो बार बार ख्याल आता था, क्यों आए हो? लक्ष्य की दृढ़ता मनुष्य को आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। तो सभी लक्ष्य बना लें, मुझे बाबा से ये प्राप्त करना है। लिखेंगे आज ही आप सब घर जाकर, क्या क्या लेना है मुझे बाबा से। और मैंने एक लाइन बोली है, ये अवसर हाथ से निकल ना जाए, चूक ना जाए। हाथ से निकला गया जैसे बाण, धनुष से निकला हुआ बाण लौट कर वापिस नहीं आता, वैसे ही हाथ से ये अवसर अगर निकल गया तो गया, न अगले कल्प में आएगा न कभी आएगा। इसलिए अपने को खुद मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, हमें बहुत सुख लेना है। अभी मैं एक बात पर आ जाता हूं, क्योंकि भट्टी डबल लाइट नाम से है, और मैं आप सभी को एक होमवर्क दे रहा हूं। मैं बहुत क्लासेस करा चुका हूं इस पर, और मेरे जीवन के रोज के ही, कभी कभी के नहीं, रोज के ही इस एक चीज के अनुभव हैं सुंदर। सुनो और सभी अपने जीवन में इस एक चीज का बहुत अनुभव करेंगे। आप जानते हैं उसको, मैं जस्ट आपको फिर से जगा रहा हूं। बाबा ने कहा, जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना
बोलो बोलो बोलो, आप में से बहुतों के घर में लिखा हुआ रखा है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। मैं सदैव कहता हूं कि बाबा ने ये नहीं कहा था बाबा आ जाओ ना, ऐसे कहो, कैसे कहो, आ जाओ, थोड़ा झटके से कहो ना, मक्खन नहीं खाया आज, आ जाओ मदद करो। इसमें क्या छुपा हुआ है? अधिकार, अधिकार। आज देखो दुनिया में अधिकारों की कितनी लड़ाई है, भाई भाइयों में कोर्ट केस, लाखों करोड़ों। मेरे साथी मेरे बाबा आ जाओ मदद करो, तो बोल रहे कोई कोई, बाकी कोई याद नहीं। भाइयों से पूछता हूं तो, अरे भाइयों से पूछ रहा हूं, इधर भाई थोड़े बैठे। मैं कहूं देखो भाई लोग भी कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे पता चले ना, ठंडे ठाकुर हैं। बोलो, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी बड़ी बात कह दी। मैं क्योंकि बार बार कराता हूं इस पे चर्चा और खुद अभ्यास करता हूं, मुझे लगता है बाबा कितना सिखा रहा है अपने बच्चों को, मैं हूं तुम्हारे साथ, ले लो ना फायदा। और बच्चे हैं जगते ही नहीं। ठीक बात है ना? भगवान बार बार याद दिला रहा है मैं हूं, अरे फायदा उठाओ ना मेरा। तो इसका सभी अनुभव करेंगे जीवन में बहुत ज्यादा। सबके जीवन में रोज ही कुछ ना कुछ बातें आती हैं, आती है या नहीं? रोज आती हैं। मैं तो रोज अनुभव करता हूं, बाबा को ही कहता हूं और किसी को नहीं, आओ और कर दो ये काम, कर देता है। तो एक बहुत सुंदर विश्वास, बाबा से प्यार, उससे अपनापन बढ़ता जाता है और लगता है उसके होते हम औरों के पास क्यों जाएं। जब बाबा ने ये कहा था, बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल हो गए होंगे, कि बाप दादा ऊपर से देखते हैं कि बच्चे 1000 भुजा वाले के पास न आकर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, तो सोचते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा से पूछता है, बोलो ये तुम्हारे बच्चे तो मेरे पास नहीं आ रहे, 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं, बताओ इनके लिए और क्या करें। इतना कह दिया, मेरे पास आओ तो सही। द्रौपदी का उदाहरण है, आपको याद रहेगा और याद रखना। आप सब जानते हैं द्रौपदी का चीरहरण होने लगा। सबसे पहले भीष्म पितामह के आगे जाके हाथ जोड़े, सिर नीचा कर लिया। फिर द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, पांडव सब की तरफ देखा, सब ने सिर नीचा कर लिया। फिर आखिर में क्या हुआ? बोलो क्या किया आखिर में? श्री कृष्ण को याद किया, आगे चीर बढ़ा दिया। दुशासन की कौरवों की हार हो गई। अब द्रौपदी खुश तो थी, लेकिन मन ही मन श्री कृष्ण को उलहना दे रही है। तुम्हारे लिए भक्त ठीक कहते हैं, तुम आते तो हो पर देर बहुत लगाते हो। कहते हैं ना, माताओं ने गीत गाए होंगे, तुम्हारे घर में देर है अंधेर नहीं। अब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, अब ये याद रखना, द्रौपदी देर तुमने लगाई या मैंने? किसने लगाई देर? बस हम ऐसी द्रौपदी न बने, हमें देर नहीं लगानी है। जब भगवान साथ देने को तैयार है तो हम औरों के पास क्यों हाथ जोड़ें? करेंगे अनुभव रोज,
करेंगे? चलो अभी अभ्यास कर लेते हैं। किसी के मन पर कोई भी दबाव हो, बोझ हो, चिंता हो, परेशानी, कोई बड़ी जिम्मेदारी खड़ी हो सामने, बाबा को अर्पित करेंगे। चले, सूक्ष्म लोग चलेंगे अब। बस चलने का और कुछ अर्थ नहीं। अपने को देखें कि मैं आकाश के ऊपर हूं, सूक्ष्म लोक में। चित्र बनाओ बुद्धि में। चारों ओर बहुत बहुत ज्यादा सफेद चांदनी बिखरी है। ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें, बाप दादा, केवल ब्रह्मा बाबा खड़े हैं ऐसे नहीं, बहुत दिव्य और तेजस्वी रूप है। अंग अंग से लाइट ही लाइट फैल रही है, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बहुत तेज है बाबा में। चारों ओर एक बहुत सुंदर और विशाल आभा मंडल बना हुआ है। ये वही है जिसे हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये वही है जिसके पास हम एक बार आना चाहते थे, जिसे एक बार देख लेना चाहते थे। हम कहा करते थे, बाबा, हे भगवान, हम देख तो लें, आप हो कैसे? वो हमारे सामने है। ये वही है जो हमें बहुत खुश, सुखी, संपन्न देखना चाहते हैं। ये हमारे बोझ हरने आए हैं, हमारी चिंताएं लेने आए हैं, हमें पूरी मदद करने आए हैं। अब बातें कर ले बाबा से और दे दें जो कुछ आप उन्हें देना चाहें। चिंताएं, बोझ, जिम्मेदारियां, परेशानियां तुम संभालो। बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। और बोले, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। और प्यार भरी दृष्टि दी। और हम नीचे आ गए। ओम शांति। दिए बोझ या नहीं?
या मेरे बोझ हैं मैं क्यों दूं किसी को, दिए दे दिया करो रोज, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मैं 2 अनुभव क्लासेज में सुनाता रहता हूँ, आज माताएं बहुत बैठी हैं, आपको भी सुना देता हूँ जो उन्होंने खुद मुझे सुनाए। एक ने तो क्लास में सुनाया, लड़की की शादी थी, पैसे थे केवल 11,000। मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा से बातें की, बाबा तुम्हारी लड़की है, अभी शादी करानी है, ज्ञान में नहीं है, मेरे पास तो 11,000 हैं, अब तुम जानो। और कहा, मैंने पर्स खोल के बाबा के रूम में रख दिया और कहा आप इसमें खुद बैठ जाओ। देखो माता कहाँ बैठा देती हैं बाबा को, दिल में तो बैठाते, लेकिन उसने पर्स में बैठा दिया। और बस थोड़े में इतना ही है कि शादी में ऐसे लोग आए, कहा 20 लोग ऐसे आए जो एंटी ब्रह्मा कुमारीज थे, और उन्होंने लिफाफे दिए और हमारे पास इकट्ठे हो गए, आपके अंदाज से बिल्कुल दूर 13 लाख का सदकामी जी हो गए। हमने भी नहीं सोचा था, हमने भी सोचा, मैं ही क्लास करा रहा था तभी उसने, ये समर्पणता की क्लास थी, तो कहा मुझे अनुभव सुनाना सच्चा अभी अभी का। मैं सोचा 1 लाख हो गए होंगे इकट्ठे, जब उसने कहा 13 लाख तो सारी क्लास वाले देखने लगे, इतना भगवान इस पे मेहरबान। लेकिन मेहरबान इसलिए भी था कि ये दोनों ही पति पत्नी बस घर में सोने ही जाते हैं, बाकी सारा समय सेवाएं करते हैं, सेंटर में रहते हैं, सारा काम करते हैं। मैं गया उनके सेंटर में, फिर यूपी में है, कानपुर के पास हरदोई। अभी आप देखते हैं सेवा का कितना बल है। अभी जिसने इस जगह देने की सेवा की उसका भी भाग्य है ना, बैठे हैं क्या भैया, बैठे हैं, कितना बड़ा पुण्य है उनका भी। आप सब बैठ सके, नहीं तो पिछली बार हम भट्टी में आए थे, बहन जी 400 की आधे दिन की भट्टी कर रही थी। मैंने कहा बहन जी भट्टी थोड़ा, ये तो क्लास है, हॉल बनाओ बड़ा 5,000 का। देखो बन गया तो किसी ने तुरंत मदद कर दी ना। तो सेवा करने वालों को उसका शेयर मिलता ही रहेगा ना। जितना पुण्य इस धरती से होगा उसका एक हिस्सा उस आत्मा को जाता रहेगा। सेवाओं का बहुत बड़ा बल है। और आप सबने भी तो मदद की है, जमीन पे तो नहीं बैठे ना। अब हॉल बन गया, सुंदर जगह बन गई, कितने कमरे बन गए, आप सबने तन मन धन की मदद की है। बहन जी को नहीं की, किसको की? भगवान के कार्य में मदद की। ये विशाल यज्ञ भगवान ने रचा है, उसको सफल करने में मदद की, तो इसका पुण्य बहुत बड़ा होता है। दूसरा अनुभव सुना दूं, वो भी माता का ही है। वो अभी कोरोना काल का है, भट्टी ज्ञान सरोवर में हुई, उसमें वो आई थी और मुझे मिलने आई, अनुभव सुनाया। कहा मैं रोज बाबा को भोग लगाती हूँ, लगाती थी उससे पहले भी, मुझे हो गया कोरोना। कौन कौन माताएं भोग लगाती हैं? थोड़ी हैं, थोड़ी हैं। भाई भी कोई लगाते हैं? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, भाई भी निकले 5-7। खाने का काम, खिलाने का काम वैसे बहनों का ही है ना, तो क्यों नहीं लगाती माताएं भोग? देखो बाबा का रहस्य सुना देता हूँ। और गीता बहन ने तो क्लास कराई भोग पे, भोग लगाओ भोग ना मिटाओ, और इतने सुंदर अनुभव हो गए। मैं भी समस्याओं के समाधान में वो सुनाता हूँ। बहनें भाई भोग लगवाते हैं सेंटरों में, और बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं। भोग लगाने का रहस्य अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक दिन कहा कि बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता, जो उसका बन गया वो भूखा नहीं रहेगा। कहा क्यों?
क्योंकि तुम बाप को भोग लगाते हो। बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। अब जो भोग नहीं लगाती माताएं, सोच लो अच्छी तरह, भगवान भूखा रहता है आपकी तरफ से, तो कुछ भी समस्या हो उसे दूर करके, कुछ भी नहीं तो वीक में एक बार अपने घर में जरूर भोग लगाना चाहिए। भोग का बड़ा भारी प्रभाव है, हम भी नहीं जानते थे इस प्रभाव को, क्योंकि बाबा मुरलियों में कह देते ये भोग आदि भक्ति की रस्म है, ये तुम्हारी ज्ञानियों की नहीं है, तो थोड़ा लगता था कि ये सिंपल चीज है। पर जब अनुभव लोगों के देखे तो पता चला कि भोग लगाने में भगवान राजी होता है, हम उसकी मदद के पात्र बन जाते हैं और वो अनेक कार्य सरल कर देता है। पीछे बाबा ने हंसी में एक बात कही थी, आपको तो नहीं पता होगा, तुम सब बाबा को खिलाते हो रोज, फिर भी बाबा मोटा नहीं होता। मधु शांतिवन में एक संदेश था, बाबा मोटा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि खाता थोड़ा ही है, केवल उसकी रसना ही तो लेता है, स्वाद ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो अनुभव सुनो, वो एक माता कोरोना हुआ, उसको भोग लगाती थी रोज, 5 दिन हो गए, न स्नान हुआ न कपड़े बदले गए। बाबा को कह रही थी, बाबा मुझे तो आपको भोग लगाना है, अब 5 दिन हो गए। तड़फ थी उसे भोग लगाने की, और ये बाबा से बात करते करते वो जैसे गुम हो गई हॉस्पिटल में ही। और उसने क्या देखा, शांति स्तंभ पे खड़ी है वो मधुबन में, ऊपर से बाबा की किरणों की जैसे बरसात हो गई, और कहा मुझे ऐसा लगा मेरा स्नान हो गया। नीचे देखे तो कपड़े बदल गए थे। अब मैंने बाबा को कहा, बाबा स्नान कपड़े ये तो हो गया, लेकिन मुझे तो आपको भोग लगाना था, भोग कहाँ से लाऊं? इतने में देखा कोई बहन भोग की थाली लेकर आ गई कि लो भोग लगाओ बाबा को। कहा मैंने भोग लगाया, बस चेतनता आ गई, जैसे आंख खुली और मैं ठीक होने लगी। 5 दिन में ठीक होके घर आ गई। ये है भोग भावना प्यार का प्रभाव। इसलिए बाबा मेरा है, मेरे लिए है, इस बात को सभी बहुत बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो। बाबा मेरा है, मेरे लिए है। मैं माताओं को एक सच्ची घटना और सुनाया करता हूँ, जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज दी थी, वो सुना देता हूँ आपको, क्योंकि वो बात ऐसी है, चाहे आपने सुनी भी हो, लेकिन वो रोज सुनने की है, रोज उस पर चिंतन करने की बात है। बात बहुत पहले की है, बाबा व्यक्त हुए थे तो बाबा ने मधुबन में भट्टियां शुरू कराई थी। ट्रेनिंग सेक्शन बना, आपने देखा होगा शांति स्तंभ के उस साइड में 5-6 बड़े बड़े कमरे हैं, एक बड़ा सा भी है, उसको क्लासरूम बनाया गया था, और वहाँ ट्रेनिंग शुरू की टीचर्स की। पहली टीचर्स की ट्रेनिंग में 20 बहनें आई, दूसरी में 20 आई, और वो काम शुरू हुआ। ये बात 69 और 70 यानी 70 की है, 70 की है ये बात सभी। तो माताओं की भर्ती हुई, माताएं भी 70-80 आई। उन दिनों इतनी संख्या बहुत होती थी। बाबा ने, हाँ ये बात बता दूं आपको कि भट्टी की शुरुआत और अंत बाबा करते थे, अव्यक्त बाबा आकर करते थे। तो बाबा शुरू के दिन आए ओपनिंग करने जैसे, और बाबा ने माताओं को देखकर कहा, देखो इस बात को ध्यान से सुन लेना, बहुत ही नशे की बात है, आनंद देने वाली बात है। हम तो पीछे बैठे थे, पर उस दिन से मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिल गई थी जीवन के लिए। बाबा ने कहा,
तुम माताएं भक्ति में बाप को कहती थी जब आप आओ हमें अपना बना लेना। मैं आया, तुम्हें अपना बना लिया, परंतु एक चीज और तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी ही नहीं थी। बाबा पूछने लगे क्या दिया? फिर उत्तर दिया, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। मैं भी तुम्हारा हो गया। स्वयं भगवान ने कहा मैं भी तुम्हारा हो गया, और सबको दृष्टि दी, हम तो खो गए। कहा तो माताओं को था, पर वो माताओं को थोड़ा है, वो तो सबके लिए होता है ना। मुझे लगा कितनी सुंदर बात मिल गई आज। तब तो मेरे पुरुषार्थ के शुरुआत के दिन थे। भगवान हमारा, तो रामायण बहुत पढ़ते थे बचपन से। याद आया सुग्रीव से जब राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने कहा, हाँ राम ने कहा, राजन आज से हम तुम्हारे हो गए। वहां भी मुझे अच्छे लगते थे सब। भगवान ने कहा आज से हम तुम्हारे हो गए, तुमने तो हमें बिन मोल खरीद लिया। खरीद लिया भगवान को बिन मोल, या कुछ दिया? हमारे पास है भी क्या देने को? दाता तो वही है। तो बहुत अच्छा लगा, भगवान ने सामने बैठकर कहा मैं भी तुम्हारा हो गया। अब करो सभी चिंतन मेरे साथ साथ। जो भगवान है वो मेरा है। जिसे हम ढूंढते थे, जिसके लिए अनेक कल्पनाएं करते थे, वो तो हमारा ही निकला। जो सर्वशक्तिवान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा है। फील कर लो उससे अपनापन। जैसे लौकिक परिवार में कितना अपनापन होता है। हम भगवान के परिवार, वो हमारे माता पिता, हम उनकी संतान, भगवान के परिवार में हैं हम। उस पर मेरा अधिकार है। ओम शांति। ये चिंतन तो सभी ध्यान देंगे। चिंतन परम आवश्यक है। योग का सुख भी उसे ही मिलता है जो चिंतन करते हैं। चिंतन का अर्थ है, चिंतन का कोई बहुत लंबा चौड़ा अर्थ नहीं, जो कुछ बाबा ने कहा उसे याद करना। बिल्कुल सरल बात ले लें आप। और मैं आपको ये आखिरी बात इस क्लास की याद दिलाता हूँ। सवेरे उठकर जब हम योग करें, पहले तो पूछता हूँ कौन कौन सवेरे उठते हैं? माताओं से तो यही उम्मीद थी, भाई कम उठते हैं। ये उम्मीद थी मुझे कि भाई कम उठते हैं सवेरे। पर सवेरे जब भगवान भोलानाथ बनकर बैठता है, एक ही समय है सारे 24 घंटे में, जब भगवान किस रूप में बैठता है? भोलानाथ। भोलानाथ माना सब कुछ देने के लिए तैयार।
क्षमा करने के लिए तैयार, कोई विशेष वरदान देने के लिए तैयार, उस टाइम सोना बुद्धिमानी नहीं है। सभी उठा करें और उठते ही अपने को चेतन करना होता है, क्योंकि मन थोड़ा ठंडा होता है सवेरे, ब्रेन बहुत शांत, किसी का डल रहता है दिमाग, अपने को जरा जगाना होता है, फिर से ब्रेन एक्टिव हो जाए, अच्छी तरह काम करने लगे, सुंदर विचार करने लगे। तो बहुत सरल बात बाबा ने 2 बार कहा, पिछले 4-5 मास की ये बातें हैं। वरदान में आई, मुरली में जो वरदान होता है, सवेरे उठकर वरदानों स्वमानों की माला सिमरन करो। तो आपको कुछ भी याद ना आए, 10-12 स्वमान रिपीट कर दो बुद्धि से। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं तो ईश देवी हूँ, मैं तो शिव शक्ति हूँ, मैं तो मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद कर लो ऐसे ही बस। फिर थोड़ा धीरे, मैं एक महान आत्मा हूँ, रुक जाओ। मैं तो बाबा की शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं तो वही इस देवी हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसे तो ब्रेन चलना शुरू हो जाएगा। और फिर बाबा की कुछ भी बात याद करके अभ्यास शुरू कर दो। अब की मुरली में जो उस दिन चली, बहुत सुंदर बात थी। 18 जनवरी को स्वराज्य अधिकारी हो, दर्पण है ये अपने भविष्य को जानने का। हम क्या बनेंगे उसको जानेंगे। हम कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं इस बात से। और मैं आपको 2 सरल बात बता दूं, बाबा ने विस्तार किया उसका। कर्मेंद्रियों के राजा, मन बुद्धि के राजा, मन से बात करो, दरबार लगाओ। याद आ गई बातें? जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वे व्यर्थ से मुक्त होंगे। बहुतों के पास व्यर्थ ही व्यर्थ है। दूसरी बात एक और मुरली में है, जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वो डबल लाइट होंगे और बहुत खुश होंगे। मैंने पढ़ी, मैं बाबा की मुख्य पॉइंट्स को एक लिख के रखता हूँ अपने पास, तो डायरी ले आया था, रास्ते में पढ़ी। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे डबल लाइट माना बहुत हल्के और बहुत प्रसन्न होंगे। इससे हम अपने भविष्य को पहचान सकेंगे। ठीक है, बोझ सारे बाबा को दे दो। अब बस क्लास समाप्त करते हैं। ओम शांति। अब सभी योग में बैठेंगे, बाबा की किरणों के नीचे बैठे सभी। बाबा से ऊपर से किरणें पड़ रही हैं, मैं उसके नीचे हूं। जैसे कि ऊपर से शक्तियों की बरसात हो रही है मेरे ऊपर।
आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति, ओम शांति। डबल लाइट योग भट्टी में बहुत सुंदर, सरल, सहज तरीके भाई जी ने बताए, उनका तो हम अभ्यास करेंगे ही। एक बहुत जरूरी बात जो मैं शुरू के परिचय में बताना भूल गई थी, भाई साहब ने उसका जिक्र किया कि ये जो सुंदर हाल है ये अपने सूर्य भाई जी के संकल्प की सिद्धि है। संकल्प की सिद्धि 2016 में जब हमारे पास आए थे भट्टी कराने के लिए, तो उस समय जैसा बता रहे थे ना, हमने काली देवी रोड वाले आश्रम पे 500-500 के ग्रुप, 400-500 के ग्रुप रखे थे और अलग अलग सेंटरों को कहा था भी एक दिन आपने आना है, एक दिन आपने आना है। तो उसी समय इन्होंने संकल्प दिया था कि सारे संगठित रूप में रोज करें, कोई हाल बुक कर सकते हो तो कर लो। तो हमने कहा भाई साहब अभी तो एकदम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगली बार हम संगठित ही करेंगे। और तब तक हमें ये संकल्प नहीं था कि कोई अपना हाल बन जाएगा, हमने सोचा था बुक करेंगे। और उसके बाद भट्टी में फिर भाई जी ने सबको प्रेरणा दी कि हांसी में ऐसा बड़ा हाल 4-5 हजार का बनना चाहिए जिसमें सब बैठ करके करें। तो इतनी जल्दी जो हमने सोचा भी नहीं था और कोई संकल्प भी नहीं था, क्योंकि हम सोचते थे जो बन गया बस काली देवी रोड पे बहुत है, बहुत बन गया। तो भाई साहब कहते थे नहीं, आने वाले समय में बहुत आत्माएं आएंगी और सबको शरण स्थल चाहिए, तो आपको वो बनाना ही है और बाबा का काम है बनना ही है। तो सचमुच में ये कमाल थे कि 2016 में ही ये संकल्प भाई बहनों के चले और फिर दिसंबर में ही, सितंबर में भट्टी थी, दिसंबर में अपने संजय भाई ने जमीन ऑफर की। तब भी हमारा कोई संकल्प नहीं था, हम बार बार कहते थे आप घर वालों से पहले बात करो,
तो उन्होंने बच्चों से सबसे बात की और फाइनल किया कि देना ही है। और मार्च 2017 में इसकी नींव रखी गई, जून 2017 से बनना शुरू हुआ और दिसंबर 2018 में दादी जी ने 1.5 साल के बाद ही इस इतने बड़े भवन का उद्घाटन भी किया, जो वास्तव में भाई साहब के और बाबा की कमाल थी कि वो साकार हुआ। तो एक संकल्प सिद्ध हो सकता है जिसका हमें संकल्प मात्र भी नहीं था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, और बड़े सहज रूप से ये बना। तो आज हम भ्राता जी का कितना थैंक्स करें, इस हाल को देख करके सारे निहाल हो जाते हैं। दादी जी भी बड़े खुश थे, गीता बहन, रुपेश भाई और भाई साहब को भी बहुत अच्छा लगा और हम सब भी बड़े खुश हैं। तो ये आपकी देन है, इसलिए आपका बहुत 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 थैंक्स है। ये मेरे से मिस हुआ। संकल्प की सिद्धि, देखो जो संकल्पों के क्लास कराते ना भाई साहब, संकल्प करो तो सिद्ध होगा। सचमुच में संकल्प की सिद्धि,